नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक और सियासी चुनौती है। ये चुनौती है दोनों ही पार्टियों के लिए राज्यसभा चुनाव की। हरियाणा में एकमात्र राज्यसभा सीट को लेकर दोनों पार्टियां अब आमने सामने हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए ये चुनौती है कि वो अपनी सीट को दोबारा जीते, वहीं बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि कैसे विधायकों के समर्थन से संख्या बल को बढ़ाया जाए और इस सीट पर कब्जा किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी इस चुनौती को कैसे अपने पक्ष में करते हैं, इस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी रहेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश भर में राज्यसभा सीटें खाली हुई है। असम, बिहार और महाराष्ट्र में दो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में एक राज्यसभा सीट खाली हुई है। जिन 7 राज्यों की 10 लोकसभा सीट पर रिक्तियों की अधिसूचना जारी हुई है, उनमें 7 सीटें भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 राष्ट्रीय जनता दल के पास थी। कांग्रेस और राजद दोनों ही इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक है। असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भाजपा उम्मीदवारों के आसानी से जीतने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में खाली हुई सीट को जीतने के लिए भाजपा को कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। हरियाणा से कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद थे, अब रोहतक से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे हैं। ऐसे में ये सीट खाली होने के बाद दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी चुनौती है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों पर भी ये नजर रहेगी कि वो किसका समर्थन करती है। इससे विधानसभा चुनाव की सियासी पिच भी तैयार हो जाएगी, जहां एक तरफ बीजेपी अपने विधायकों के संख्या बल को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी, तो वहीं अन्य दल जैसे जेजेपी, आईएनएलडी का रुख भी साफ हो जाएगा। हुड्डा यदि राज्यसभा की यह सीट जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो विधानसभा चुनाव से पहले इस गणित का भी खुलासा हो जाएगा कि जसपा, इनेलो और निर्दलीय विधायकों का भाजपा के प्रति कैसा रुख है। यदि हुड्डा चुनाव हारते हैं तो स्वाभाविक है कि भाजपा विपक्षी एकजुटता को छिन्न भिन्न करने में कामयाब हो गई है। हरियाणा में 90 विधायकों में से अब मात्र 87 विधायक बचे हैं। भाजपा के पास अपने 41 विधायक हैं। उसे एक निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत और हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा का समर्थन हासिल है। इस तरह भाजपा के पास विधायकों की संख्या 43 हो गई है। विपक्ष अपने साथ 44 विधायक होने का दावा करता है। इनमें कांग्रेस के 29 विधायक, जननायक जनता पार्टी के 10 और 3 निर्दलीय विधायक रणधीर गोलान, धर्मपाल गोंदर और सोमवीर सांगवान शामिल है। चौथे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला की गिनती भी विपक्षी विधायकों में होती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि अगर उसे सभी विपक्षी विधायकों का समर्थन मिला तो यह भाजपा से चुनाव जीत सकती है। हालांकि भाजपा इतनी आसानी से कांग्रेस को इन सभी विधायकों का समर्थन हासिल करने देगी, इसकी संभावना कम ही नजर आती है। भाजपा की तरफ 43 और विपक्ष की तरफ 44 विधायकों के मामले में 10 विधायकों वाली जसपा की भूमिका काफी अहम हो सकती है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी के कुछ विधायकों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। जसपा के 2 विधायक जोगीराम सेहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। जसपा ने स्पीकर डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता को पत्र लिखकर इन दोनों विधायकों के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग भी की है। एक विधायक देवेंद्र वबली ने लोकसभा चुनाव में सिरसा से कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी सैलजा को अपना समर्थन दिया था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस चुनावी शतरंज में बाजी हुड्डा मारते हैं या फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के शिष्ट सीएम नायाब सैनी बाजी को पलट देने में कामयाबी हासिल करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अगर कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करती है तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिलेगा। हालांकि अगर बीजेपी इस सीट को जीतने में कामयाब होती है तो ये भी साफ हो जाएगा जो क्षेत्रीय दल हरियाणा में सक्रिय है, उनका क्या भविष्य है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।